बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ कबाब। उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू, जो कि मैंने बॉईल करके छील लिए हैं। हमें चाहिए होगी तकरीबन 100 ग्राम के बराबर चिकन, जो कि हमने बॉईल करके श्रेड कर लिए। तकरीबन आधा प्याली के बराबर गाजर, जो कि इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। हमें चाहिए होगी तकरीबन आधी प्याली के बराबर शिमला मिर्च, ये भी हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी और उसे जो है इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर हमें चाहिए होगी हरी प्याज। और तकरीबन आधी प्याली के बराबर हमें चाहिए होगी बंद गोभी, इसे भी जो है हमने छोटे छोटा कट कर लिया है। और हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 पैकेट बॉयल मैगी का, आप कोई भी मैगी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। अब सबसे पहले हम किसी भी बाउल में जो है ग्रेटर की मदद से एक एक करके सारे आलू को जो है अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अच्छे से जो है इसे कद्दूकश कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कद्दूकश कर सकते हैं। हमने यहाँ आलूओं को जो है अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अभी बिल्कुल जो है मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट नूडल्स का, जो कि हमने बॉईल कर लिया था। बस सिंपल इसे पानी में हमने बॉईल करना है नूडल्स को। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर गाजर, जो कि हमने क्यूब्स में कट की हुई थी। तकरीबन आधी प्याली के बराबर शिमला मिर्च, ये भी हमने एक बड़ी शिमला मिर्च लेके उसे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर बंद गोभी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर हरी प्याज स्प्रिंग अनियन, और तकरीबन 100 ग्राम के बराबर बॉयल और श्रेडेड चिकन, वन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल कटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। वन एंड हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर सिरका, 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये बिल्कुल एक मिक्सचर बन जाए। अब हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। हाथों पे ऑयल लगा के इसे आप जो शेप देना चाहें कटलेट्स को वो दे सकते हैं। यहाँ मैंने जो है पेटी टाइप शेप दिया है। चाइनीज़ कबाब बनाए हमने, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे अच्छे से शेप दे के रेडी कर लेंगे और इस तरीके से हमने एक एक करके जो है वो तमाम कबाब जो है रेडी कर लिए। और मैंने जो है वो ब्रेड की साइड जो है कट करके
उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए और यहाँ हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे अंडे। तो आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से जो है हमने अंडे को फेंट लिया है। अब सबसे पहले हम एक एक करके चाइनीज़ कबाब को सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। एक हाथ से आप इसे अंडे में कोट करें और दूसरा हाथ से जो है इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, ताकि जो है ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हो, क्योंकि अगर एक ही हाथ से करते हैं तो ब्रेड क्रम्स हाथ पे जो है वह चिपक जाते हैं। एक एक करके हमने सारे कबाब रेडी कर लिए और तकरीबन इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर उसके बाद इसे प्री हीटेड ऑयल में एक एक करके कबाब को फ्राई करेंगे और कलर चेंज होने पे हम इसे जो है डिश आउट कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर होने पे हमारी आज की रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।